So, hi everyone, welcome back to Coaching Classes. My name is Rupesh. So, this is officially the second class of LMR series, that is the last minute revision series. और आज का जो हमारा टॉपिक है that is the fundamental rights. राइट इसके पहले हम एक चैप्टर और करा चुके हैं जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर अप कराया था. दैट वाज अ लाइव सेशन. आज हम इसको रिकॉर्डेड लेकर के जा रहे हैं. टुडे इज द संडे. आल्सो आई वांट टू नो फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन लाइव मोड और रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जैसा देखना चाहते हैं. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Okay, and before I start the session, to all the aspirants who are new, let me tell this to every one of you. हमने ना एसएससी और आपको पता है रेलवेज के ना एग्जाम बहुत सामने है. अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, एसएससी एग्जाम्स, राइट. तो इस पर्टिकुलर सीरीज को हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स है, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से लेकर के फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स हैं उनको हम पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे और उस पर्टिकुलर तरीके से हम राउंड द क्लॉक पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे. राइट, अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, जहां से पढ़ा है, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आज हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दीज क्वेश्चंस यू शुड गेट देम करेक्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है जिनको हम सेशंस में लगाएंगे और इसके थ्रू हम रिवाइज करेंगे. ऑल्सो अ जनरल नोट फॉर एवरी वन ऑफ यू कि ये सेशन दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, especially to those aspirant who face trouble, were not able to afford the courses, जो courses afford नहीं कर पाते, उनके लिए this is going to be very very helpful, right? तो without wasting the time, let's get started. फटाफट start करते हैं सेशन को फिर. So this is precisely the fundamental rights and here is the first question. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, पॉज लेंगे और फिर मेरे साथ में इसका सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, so starting of this question, which article of the Constitution of India covers right to life? कौन सा ऐसा आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू लाइफ को कवर अप करता है? क्या आर्टिकल 21 है, 32 है, 34 है, आर्टिकल 20 है? एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 21. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज राइट टू लाइफ. राइट, ये आपका राइट टू लाइफ, इसको हम कहते हैं. ये बहुत बार एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स रेलवे के एग्जाम में आए हुए. एंड ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल 21 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. राइट, अब यहाँ पे ना 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसके बीच का डिफरेंस क्या है. आर्टिकल 21 में आपको 2 मेजर कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे. एक जगह आपको इसके अंदर में दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. क्या दिखाई देगा आपको? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. और दूसरी जगह आपको दिखाई देगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. एक बार फटाफट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. इफ यू नो द डिफरेंस इट मींस आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है. डिफरेंस नहीं पता तो एक बार चेकआउट करेंगे, अदरवाइज मैं किसी शॉर्ट्स के थ्रू एक बार इसका डिफरेंस आपको क्लियर करा दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 के अंदर में दोनों के दोनों आपको नजर आएंगे. राइट, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल 21. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस. Actually, this is the same repeated question. ये question repeat हो गया है. Anyways, this is the next question here in front of you. Yes. Question है, most of the fundamental rights are included in the articles from our constitution dash. कहने का मतलब है आपके जो fundamental rights हैं, राइट, ये आपके कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर में कंटेन्ड है. फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में दिखाई देंगे? 1 to 10 में दिखाई देंगे, 12 to 35 में, 36 to 51 और 112 to 135. So which are the articles that are under this particular stuff, that is the fundamental rights. इसके अंदर में कौन से होंगे? The correct answer to this question is option B, that is article 12 से article 35 तक. ये आपका फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं. स्पेशली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नजर आएंगे. एंड दिस इज दी लीगली जस्टिशिएबल. ये एक ऐसा पार्ट है जो क्या है? लीगली जस्टिशिएबल है. लीगली जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? तो सर लीगली जस्टिशिएबल का मतलब होता है जो न्याय याचित है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्फोर्स कराता है, दैट इज कॉल्ड द लीगली जस्टिशिएबल. प्रिसाइजली आर्टिकल आपके लीगली जस्टिशिएबल वाले पैरामीटर में आता है. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे बच्चे आर्टिकल 14 से आगे फंडामेंटल राइट्स को याद करते हैं ना, 14 से 18 फिर 19 to 22 ऐसे फंडामेंटल राइट्स याद करते हैं. लेकिन जिनको नहीं पता, लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 12 कहीं ना कहीं स्टेट का डेफिनेशन देता है कि स्टेट की परिभाषा क्या है. राइट, इसके अंदर में कौन कौन सी बॉडीज है जिसको आप स्टेट कहोगे. आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं आपको जुडिशियल रिव्यू का एक एंगल देता है. राइट, सो एक बार ना आर्टिकल 12 और 13 को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है. एनीवेज, दिस इज द क्वेश्चन, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है. आई वांट यू गाइस टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे. आई एम नॉट गोना टेल यू द आंसर. पहले एक बार अच्छे से देखना, इसमें एक वर्ड यूज किया गया ट्रैप के लिए और वो है नॉट. बहुत बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, बट मेक श्योर वी हैव टू पुट व्हाट हैवी इनसाइट ओवर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज़ यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है,
Now switching to the next question. Next question आने से पहले here I have something for all of you. To all those aspirants जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनको ऐसा लगता है कि सर मेरा जो ह्यूमैनिटीज वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत ही वास्ट है, कैसे कवर करें, कौन से सोर्स को फॉलो करें, कैसे रिवाइज करें, उनके लिए पोर्शन हैज बॉट दिस पर्टिकुलर कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको दिखाई देगा सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऐसे पीडीएफ है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, राइट। लाइव सॉल्विंग सेशंस है, डिटेल पीवाईक्यू डिस्कशन और कैसे एग्जाम में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपनाना है टू कंक्वेस्ट टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे सेशन दिखाई देगा। दीज आर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट वी आर कवरिंग आउट हियर। इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द कोर्सेस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा ये पोर्शन अच्छा है, ठीक है, मैंने इसको कवर अप कर लिया है, आई जस्ट वांट टू रिवाइज इट, अगर आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है तो आप एलएमआर देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे एसएससी का जो जनरल अवेयरनेस का ई बुक है, राइट, पीवाईक्यू ई बुक, इसको भी देख सकते हैं, सारे पीवाईक्यू का कंपाइलेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इन कोर्सेज को लेकर के यू डोंट हैव टू वरी अलॉट की चार्जेस ज्यादा है ऑल, बिकॉज हियर परचम हैज बॉट अ स्पेशल ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, बुद्ध पूर्णिमा ऑफर, जहां पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेंगे जो भी आपके प्राइसेस है उसके ऊपर में। सो दैट इज अ वेरी गुड ऑफर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम सामने आ रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अब इससे बेटर तरीका नहीं मिल सकता टू गेट कॉन्फिडेंस ओवर दिस, यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्वायर दिस ऑफर्स। एनीवेज मूविंग अप अहेड, फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सा क्वेश्चन है, आराम से एक बार इसको पॉज करना, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आज के सेशन में हम एनटीपीसी के साथ साथ एसएससी के भी क्वेश्चंस को करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ द इंडियंस एंड द फॉरेनर्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिले हैं, अच्छे से देखेंगे और इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आई वांट टू सी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। आर्टिकल 16, 19, 29 ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियंस के पास ही हैं, तो फटाफट बताओ कौन से फंडामेंटल राइट है जो दोनों को मिले हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। चलो स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द क्लास इज दैट कि which article of the Indian Constitution are related to the right against exploitation, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। बहुत ही सिंपल है, आर्टिकल कौन कौन सा आएगा सर, 23 एंड 24, दिस इज द आर्टिकल जो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिखाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आएगा। 14 to 18 जो है वो आपका इक्वालिटी का राइट है, राइट, राइट अगेंस्ट रिलीजन, राइट, ये रिलीजन धर्म का राइट है, और ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, आजादी का अधिकार है, राइट। तो ये आपको अलग अलग राइट्स दिखाई देंगे, इसमें आपको 23, 24 जो दिखाई देगा वो आपका एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में, कि आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, राइट, उनके लिए प्रिसाइजली 23 एंड 24 दिखाई देगा। तो आपको ये पेयर्स याद रखना है, प्रिसाइजली 6 अलग अलग पेयर्स हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा 29 एंड 30 जिसमें आपको कल्चरल एजुकेशनल राइट्स दिखाई देगा माइनॉरिटीज का, और आर्टिकल 32 तो आपको पता है रिट पिटिशन, राइट, जो रिट्स हम जारी कर सकते हैं। कैसे रिट हो सकते हैं, तो सर्टियोरेरी, राइट, क्यो वारंटो, मैंडामस, प्रोहिबिशन, हैबिस कॉर्पस, ये 5 इंपॉर्टेंट रिट्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एनीवेज इनको भी देखेंगे, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी कवर अप करेंगे सेशन में। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड के लिए पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर। आई थिंक आप सबने एक बार देख लिया होगा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बारे में पूछ रहा है, कैन बी मेड अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ, अच्छा कौन से ऐसा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, और इस आर्टिकल में ना कुछ इंपॉर्टेंट से ग्राउंड्स बताए हुए कि कुछ भी हो जाए आप इन ग्राउंड्स पे तो भेदभाव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, तो फर्स्ट रेस, सेकंड रिलीजन, थर्ड कास्ट, फोर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, राइट, ऐसे कोई भी ग्राउंड पे आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो गेट दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर, राइट। ये किसमें, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा फंडामेंटल राइट पे सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है। अभी एसएससी का भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन दिखाई देगा। सो आई थिंक आप सबने इसको एक बार पॉज करके देख लिया होगा। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बोल रही है, आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। आर्टिकल 29 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 29 एंड 30 कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के अधिकार के बारे में बात करता है, ये तो पता है सभी को। क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी इन रिलेशन टू कन्विक्शन ऑफ क्राइम, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, इट इज नॉट दैट। इलीगल परचेज, सेल ऑफ, प्रोहिबिशन नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, दैट इज ट्रू, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 29 और 30 दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
प्रोहिबिशन ऑफ टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ये आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो आर्टिकल है आपको रिलीजियस राइट में दिखाई देगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। आपका ऑप्शन सी क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 29 एंड 30 आपको माइनॉरिटीज के राइट के बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एनीवेज, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ट्राई टू सॉल्व इट। क्या होगा इसका आंसर? आई थिंक आप सबने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। सेल वी गो अहेड। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आर्टिकल 21A। ए का मतलब क्या है, मतलब इसको हमने अमेंडमेंट्स के द्वारा, संशोधन के साथ हमने इसको ऐड किया। वी हैव डन सम पर्टिकुलर अमेंडमेंट टू आर्टिकल 21 और 21A आया है, ठीक है। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से राइट के बारे में आर्टिकल 21A जिक्र करता है? क्या वो रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की बात कर रहा है? पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 है, ए तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी भी हमने देखा आर्टिकल 29 एंड 30, ये भी नहीं होगा। दिस इज द राइट ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आर्टिकल 21A जो कि आपका राइट ऑफ एजुकेशन को डील करता है, ये कौन से ईयर और कौन से अमेंडमेंट में आया है? कौन से अमेंडमेंट में आपने आर्टिकल 21A को ऐड किया और कौन से ईयर में ऐड किया हुआ है? बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फैक्ट पे भी बन जाता है। Let me know in the comment box. Anyways, going up ahead to the next question. So here we have the next question. Let me know the answer, every one of you. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Which of the following articles of the Constitution of India, right, guarantees the protection of certain rights regarding that freedom of speech, right? Freedom of speech को लेकर के कौन से राइट की यहाँ पे हम बात करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको कहाँ पे दिखाई देगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 14 में दिखाई देगा, 21 में, 22 में, आर्टिकल 19 में। ऑब्वियसली बात है सर, आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखाई जाता है और आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 अलग अलग राइट्स है। देयर आर 6 डिफरेंट राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बार क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, राइट? राइट टू प्रोफेशन ऐसे करके, राइट टू ट्रेवल एनीवेयर इन द कंट्री, ये सब आपको आर्टिकल 19 के अंदर में दिखाई देंगे। और आर्टिकल 19 पता है आपको, जब भी आपके देश में इमरजेंसी लग जाए, लिसन दिस केयरफुली, अगर आपके देश में इमरजेंसी लगती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर वाले कंडीशन में, जैसे भी हम देख रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान का सिचुएशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर टाइप का जो सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन आगे इंटेंसिफाई हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एनीवेज, गोइंग अप अहेड, बताओ फटाफट, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज का बात करता है? अनुच्छेद 17 आपके जो अधिकार है, राइट, मौलिक अधिकार, किस चीज की बात करता है ये? सो आर्टिकल 17 बेसिकली टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, राइट, छुआछूत जिसको आप कहते हैं ना, वो अनटचेबिलिटी, राइट। सो एबोलिशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज द ऑप्शन ए, दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 17 टॉकिंग अबाउट। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी है। 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 5 अलग अलग ग्राउंड्स पे। 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप सभी को अपॉर्चुनिटी समान मिलना चाहिए। 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। और लास्ट 18 क्या बोलता है? तो किसी भी प्रकार का आप टाइटल यूज नहीं कर सकते, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उसमें एक्सेप्शन है कि मिलिट्री टाइटल एंड कहीं ना कहीं एजुकेशनल टाइटल आप यूज कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी ने ये सारे फंडामेंटल राइट्स रिवाइज किए होंगे, एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग दिस टू एवरी वन ऑफ यू, दिस इज अ रिवीजन सीरीज, इट इज नॉट मेड फॉर द फ्रेशर्स। अगर आप फ्रेशर्स हैं, यू कैन डेफिनेटली एनरोल टू द कोर्सेज, यू विल स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, और जहां से भी आपको समझ में आता है, यू कैन गो एंड रीड आउट ऑल दिस पर्टिकुलर स्टफ, एंड इन सीरीज में उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। एनीवेज, तो ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस, लेट मी नो द आंसर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताओ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अभी मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन क्या आपको रिपीटेड नहीं लग रहा? सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन ये था। देखो ये क्वेश्चन फिर से आपसे 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। सो रेलवे में, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी के रिपीट होते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी वन ऑफ यू, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि बताओ क्या डिफरेंस है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि आपको आर्टिकल 21 के अंदर में देखने को मिलेगा। एनीवेज, गोइंग अप अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस, राइट। आराम से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, राइट। देखो मैंने नॉट को हाईलाइट किया। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि नॉट ऐसे हाईलाइटेड होगा, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सिली मिस्टेक होता है।
इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत ही सिंपल, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आराम से देखो क्या लिखा हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सर ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी, सर ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सर ये मौलिक अधिकार है 19 के आसपास में। एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सर ये कोई भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, दिस इज नॉट अवर फंडामेंटल राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। लिसन दिस केयरफुली, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रैप में नहीं आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू टेक अ पॉज एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेरी जेन्युइनली। क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिट हैबिस कॉर्पस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम लिटरली मीन? ये जो वर्ड है ना हैबिस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है प्रिसाइजली? इफ यू गाइस कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड हैबिस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको कहा था हैबिस कॉर्पस और ये बाकी चीजें आपको आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो, रिट, रिट्स के अंदर में आते हैं। 5 अलग अलग प्रकार के रिट्स लगते हैं, हैबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मंडामस, सर्टियोररी, क्यो वारंटो, ऐसे 5 रिट्स लगते हैं। उनमें से एक रिट है आपका हैबिस कॉर्पस, राइट। रिट क्या है? तो सर एक लीगल ऑर्डर होता है। व्हाट इज दिस रिट? सर रिट इज अ लीगल ऑर्डर, राइट। इस लीगल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज आर्टिकल 226 के थ्रू इंपोज कर सकती है, राइट। दिस इज द लीगल रिट। तो अब ये बताओ हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? तो सर हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ, मतलब उसको कोर्ट के सामने लेकर के आना। जब भी किसी को इलीगल तरीके से या फिर लॉफुल तरीके से डिटेन नहीं किया गया है तो कोर्ट उसको बुला सकता है। सो दिस इज कॉल्ड दी यू शैल हैव दी बॉडी, दिस इज दैट पर्टिकुलर रिट, राइट। टू बी सर्टिफाइड, सर्टियोररी को कहते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों वारंटो को कहते हैं, वी कमांड मैंडामस को कहते हैं। तो ये सारे के सारे रिट्स ध्यान में रखना। रिट्स आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूं एटलीस्ट इन रिट्स का मतलब तो देख लेना। इसके बाद आपका काम है ये देखना कि ये रिट्स किस पे लगाए जा सकते हैं, किस पे नहीं लगा सकते। क्या प्रोहिबिशन आप सब पे लगा सकते हो या फिर सिर्फ कोर्ट्स पे प्रोहिबिशन लगेगा? ये भी थोड़ा सा सरफेस नॉलेज से अंदर जाके रिवाइज करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें गलती करते हैं। आर्टिकल 32 रेट इतना याद है बट इनके बीच के क्लियर कट डिफरेंसेस एस्पिरेंट्स को याद जनरली नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, राइट। Now moving up ahead to the next question. The next question in front of you all is this. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Which of the following is described as the soul of Constitution of India? Right? हमारे संविधान की आत्मा, right? किसको बोलते हैं? What is that particular stuff? तो मैं आपको प्रीसाइजली बताता हूँ, that is Article 32 of Indian Constitution, right? जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे संविधान की आत्मा, इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास में दुनिया भर का फंडामेंटल राइट दे दिया जाए, लेट अस गिव यू लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अगर मैं ये ना बोलूं कि वो फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, कल उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रीस्टोर करेगा। अगर मैं ये प्रोविजन हटा दूं तो उस फंडामेंटल राइट का कोई महत्व है? नहीं है महत्व। सिर्फ अधिकार देने से कुछ नहीं होगा, उस अधिकार का आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेना पड़ेगा कि ये जो अधिकार दिया गया है क्या ये सच में लोगों को मिल रहा है। मैं बहुत सारे अधिकार दे दूं और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, मैं बहुत सारा कमिटमेंट कर दूं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उसका कोई अकाउंटेबिलिटी टेस्ट ही नहीं है कि क्या मैंने सच में आज 8 घंटे पढ़ाई किया। तो ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग दिस? वैसे ही फंडामेंटल राइट्स सिर्फ देने से कुछ नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन्फोर्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 32 में दिखाई देगा, जो कि कोर्ट्स अलग अलग रिट्स के द्वारा इन्फोर्स कराते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रिसाइजली किसने बोला है? तो सर B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला हुआ है और ये B.R. अम्बेडकर साहब के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके एसएससी के एग्जाम में। तो रेलवे और एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, इधर से उधर वही सेम टॉपिक पे सेम पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनीवेज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आराम से 1 सेकंड के लिए पॉज करेंगे फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्या दिया हुआ यहाँ पे? व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में सारे आर्टिकल्स अपने फिंगर टिप्स पे दिखाए थे कि कौन सा आर्टिकल कौन सा है। इसमें वही आर्टिकल पूछा जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसमें है? सर इट इज अंडर आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? कि आप टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें उसने 2 एक्सेप्शंस दिए हुए, मिलिट्री का टाइटल इस्तेमाल कर लो और एजुकेशन का कर लो, इसके अलावा आप टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में क्या है?
सर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में क्या है, सर हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ये सारे आर्टिकल्स ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये कैसे याद होंगे, ये मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू याद होंगे, इसमें बहुत ज्यादा निमोनिक नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल आर्टिकल्स है और ये लंबे समय तक सस्टेनेबल तभी रहेंगे जब आप इसको मल्टीपल रिवीजन करोगे, राइट। इनका बहुत सही तरीका है कि आपने अपने स्टडी टेबल के सामने एक टेबल चिपका दिया हुआ, उसको बार बार आप देख रहे हो, यू पुटिंग सेवरल ग्लिम्स ओवर दैट, तो वो बार बार कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एनीवेज ये एनटीपीसी का था। चलो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो सारे एस्पिरेंट्स जो रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन में दिक्कत है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द कोर्सेज। जो भी कुछ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने कोर्सेज में बहुत डिटेल में डिकोड किया हुआ है, राइट। अगर आपने वहां से टॉपिक्स को कवर अप किया, उसके बाद अगर आप इन सीरीज को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत स्मूथली सीरीज अटेम्प्ट हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ऑलरेडी कवर अप किया है, देन इट इज फाइन, इट इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू। बट इफ यू फील कि मेरे को एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर के जाना है, एक बार मुझे क्लैरिटी चाहिए इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो आप देख सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और सारे पीडीएफ आपको डाउनलोड मिलेंगे, आप वहां से अपने नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हो। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। और मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि अभी ऑफर आया हुआ है, 50% फ्लैट ऑफ मिल रहा है। Make sure that you don't miss out to this particular offer. Anyways, so here is the next question in front of all of you. Try to attempt this particular question. क्या बोल रहा है ये question? Which of the following articles of Indian Constitution provide right against exploitation? अभी मैंने बताया था, बताओ exploitation के against right कौन सा आर्टिकल है जो देता है? Try to attempt this question. कौन सा है? आर्टिकल 23 एंड 24। अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइटेशन का अगेंस्ट में अधिकार देता हुआ नजर आएगा। रिपीटेड है क्वेश्चन, स्टार्टिंग में किया था, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं फंडामेंटल राइट्स में। प्रीसाइजली राइट टू लाइफ वाला जो है वहां से रिपीट होता है, राइट। ये आर्टिकल 23, 24 ये रिपीट हो रहा है बार बार। फिर 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल है इक्वालिटी वाले, राइट, वहां पे रिपीटेशन हो रहा है। तो ये कुछ आपके रेलवे एग्जाम्स के थीम है जहां पे आपका एग्जामिनर बार बार टॉपिक्स को रिपीट करता हुआ नजर आता है। चलो आगे चले, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इशू अ रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट। क्या बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एक रिट इशू कर सकता है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 के थ्रू रिट इशू किया जा सकता है। उसी रिट को हम लीगल ऑर्डर भी कहते हैं और 5 अलग अलग रिट्स हो सकते हैं जिसमें मैंने आपको हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, राइट, सर्टियोरेरी, ये सारे रिट्स को भी बताया था। देखो फिर से क्वेश्चन आया रिट्स पे, रिट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एनीवेज स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। ये भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसके चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत मत करके आना, आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक बहुत सारे एस्पिरेंट्स का टाइम, एनर्जी, ईयर वेस्ट कर देते हैं। सो लिसन दिस केयरफुली, नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? कितना बेसिक क्वेश्चन है। देखो बेसिक उन्हीं के लिए जिन्होंने एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज किया हो। बेसिकली बच्चों को फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते हैं, पढ़ पढ़ के समझ के रिवाइज करोगे तो इजी लगेंगे, है ना। देखो क्या होगा इसका कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सर ये आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इक्वालिटी वाला सर ये आर्टिकल 14 से 18 है, राइट। मैं इक्वालिटी कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ। स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर ये आर्टिकल 19 वाला है, 19 से 22 के बीच में आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, ये कोई भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, एज सिंपल एज पॉसिबल। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बताओ सर ये जो मैंडामस है इसका मतलब क्या होता है? तो सर मैंडामस क्या है? मैंडामस इज अ रिट। सर इसको आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडामस इन्फोर्स कर सकती है। और मैंडामस का मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब होता है वी कमांड। जब कोर्ट बोले ना वी कमांड, मतलब कोई पब्लिक ऑफिशियल है उसने अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से नहीं किया तो कोर्ट ऊपर से मैंडामस लगा के उससे काम करा सकता है। वी कमांड यू टू डू दैट, मतलब आपके ऊपर में मैंडामस लगाया गया हुआ है। अभी एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल में 2019 में पूछा गया हुआ है, फिर 2020 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया और देखो मैंडामस के ऊपर में पूछा हुआ है। सो मैंडामस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे हैव द बॉडी, अभी मैंने आपको बताया था रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ था, क्या बोलते हैं इसको? सर इसको हैबिस कॉर्पस कहते हैं। बाई व्हाट वारंट, किस अधिकार से आप उस पोस्ट पे चले गए, क्या बोलेंगे? सर इसको बोलते हैं क्यों वारंटो। टू बी सर्टिफाइड, आपको बताया जा रहा है, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड, क्या बोलेंगे? सर सर्टियोरेडी कहेंगे। क्या है ये सब के सब? सर ये सारे सारे रीड्स है,
तो ये सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से एंजॉय करेगा? सर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? तो सर इसको बोलते हैं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा है? सर इसको बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। अब आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ होगा आपको दिख गया होगा कि मैंने यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आर्टिकल 32 से लिखे हैं इस पे कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। एंड दैट इज हाउ वी डू द PYQ एनालिसिस, दैट इज हाउ वी डू द रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसी तरीके से हम टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं। अब देखो आर्टिकल 32 के ऊपर में क्वेश्चन था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट। अभी क्वेश्चन आएगा कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? तो वहां पे आपको दिखाई देगा डॉक्टर PR अम्बेडकर। ये क्या है? तो सर ये रिट्स देने का पावर है। कौन कौन से रिट्स है? तो सर ये सारे सारे रिट्स है। ये सब किसके अंदर आएंगे? तो सर ये आर्टिकल 32 के अंदर में आएंगे, फंडामेंटल राइट्स में आएंगे, पार्ट 3 में आएंगे। मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, एंड दिस इज हाउ रेलवे एंड SSC एग्जाम्स प्रोड्यूस क्वेश्चंस, राइट। तो आप देखोगे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका कंटेंट में अच्छा कमांड होता है, तो वो रेलवे हो SSC हो, उनके मल्टीपल एग्जाम्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज एक बार अगर आपने उस थ्रेशोल्ड को टच कर दिया है, इट मींस यू विल बी एबल टू क्रैक एनी एग्जाम। वो थ्रेशोल्ड को टच करना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कम्स विद प्रैक्टिस, दैट कम्स विद कवरिंग द सिलेबस एंड मल्टीपल रिविजंस। एनीवेज, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। देखो किसका क्वेश्चन है ये? SSC JEE में पूछा हुआ है 2021 में। क्या पूछा जा रहा है? Sir, which of the following articles to the Constitution of India deals with the protection of interest of minorities? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के ऊपर में रेलवे ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा हुआ, राइट। किस कौन सा आर्टिकल होगा? सर आर्टिकल 29, 28, 29 आपको कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज दिखाई देता है, तो 29 इज द राइट आंसर। देखो माइनॉरिटीज बार बार पूछा हुआ है। कौन सा आर्टिकल नहीं बार बार पूछा जा रहा? तो सर फ्रीडम ऑफ रिलीजन से क्वेश्चन कम आते, आर्टिकल 25 से 28 वहां से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। अदरवाइज ये माइनॉरिटी वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? तो सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 32 सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो फेवरेट है SSC और रेलवे का। फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन है और इन 2 आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आए पॉसिबल ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आता है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम सारे राइट्स को देख करके आएंगे। हो सकता है कहीं हमारे शिफ्ट में रिलीजन राइट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, वी कैन नॉट जज ओवर दैट, बट हमें अच्छे से सारे राइट्स को देखना है, ठीक है। चलिए आगे। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बाकी राइट्स किन कौन कौन से, मैंने ऑलरेडी इसको कवर अप कराया हुआ है कोर्सेज में। एनीवेज, ये SSC CGL का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा सही तरीके से मैच है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? तो सर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 क्या करता है? तो सर ये इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी के राइट्स हमारे पास में होने चाहिए। आर्टिकल 15 क्या करता है? तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि हमारे पास में कुछ 5 ग्राउंड से उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक राइट रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये आपका सही तरीके से मैच किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कौन सा करेक्ट है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी ये वाला सही है। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। CGL के एग्जाम में पूछा हुआ है, एज सिंपल एज पॉसिबल। चलिए अपन आगे। Alright, so the next question in front of all you is this: which of the following articles of the Constitution of India deals with right to equality? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू इक्वालिटी को डील करता है? वो आपको नजर आएगा। कौन सा आर्टिकल है बताओ? अभी मैं आपको बता रहा था आर्टिकल 14 से लेकर के 18 इक्वालिटी को डील कर रहा है, 19 से 22 फ्रीडम को डील कर रहा है, 23 से 24 एक्सप्लॉइटेशन को डील कर रहा है, 25 से 28 रिलीजन को डील कर रहा है। जिनको नहीं पता मैं फटाफट लिख रहा हूं, यहाँ पे देख लेना। ये इक्वालिटी के राइट्स हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ये आपके एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट वाले राइट्स हैं। ये कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम वाले राइट्स हैं, और सर ये आपके रिलीजियस राइट्स हैं, आपके धर्म को लेकर के राइट्स दिए गए हैं। SSC ने 2022 में प्रिसाइसली इस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए अपन आगे चल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस, राइट। अब ये बताइए आर्टिकल 21A आपका किस चीज के बारे में? अब देखो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा था जब सेशन स्टार्ट हुआ था, रेलवे में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आपको SSC में दिख रहा है। आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है? तो मैंने आपको बताया था ये एजुकेशन, दिस इज दैट प्रिसाइजली एजुकेशन वाला राइट। और मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताओगे कि कौन से अमेंडमेंट में और प्रिसाइजली कौन से ईयर में, राइट, इस पर्टिकुलर राइट को ऐड किया गया, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, पूछा था मैंने। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, राइट। ये 2021 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस। क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? कौन सा आर्टिकल है जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को डील करता है ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 6 to 14, 6 से 14 साल के बीच में
जो बच्चे हैं, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल्स डील करता है, अभी बताया आर्टिकल 21A, राइट। तो देखो वही क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग एग्जाम पूछा, बिकॉज अल्टीमेटली टॉपिक सेम है। फंडामेंटल राइट विल बी सेम फॉर एसएससी, फॉर द रेलवेज, इट इज जस्ट दैट द सेम टॉपिक हैज टू बी आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर। So once you're done with that particular topic, you are ready for all these particular questions, as simple as possible. ठीक है, चलिए अपन आगे। All right. So the next question in front of you all is this. चलो आराम से इसको रोकेंगे। Try to attempt। देखो फिर से writ के ऊपर में क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 के ऊपर में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? Which writ is issued when the court find that a person is holding office but is not entitled to hold that office? कौन सा रिट को जारी करते हैं जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी इंसान है ना, कोई पद पे बैठा हुआ है लेकिन वो उस पद को इंटाइटल नहीं है, उसके लिए उतना काबिल नहीं है, इज नॉट इंटाइटल टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑफिस। कौन सा रिट जारी किया जाता है? बहुत सिंपल है, द आंसर इज क्यो वेरेंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी? क्या है ये क्यो वेरेंटो? इसका मतलब ही होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, राइट। दिस इज व्हाट इट मींस, बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर आप लोगों को आर्टिकल 32 में दिक्कत हो रहा है प्रिसाइजली ये जो अलग अलग जो भी टर्म्स है लीगल रिट्स को लेकर के, लेट मी नो, राइट। मैं उसके ऊपर में एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा। इफ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आर्टिकल 32 सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। Anyways, going up ahead, so here is the next question in front of all of you. ये भी CGL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री इज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आप अपने देश में फ्रीली मूव कर पा रहे हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल्स के थ्रू? अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा because I have discussed lot of the questions. I want the answer of this particular question from all of you. बहुत ही सिंपल है, एलिमिनेट करके आंसर निकल जाएगा। आप ऑलरेडी डिस्कस, राइट। आपको पता है इक्वालिटी वाले राइट्स और ये सारे राइट्स तो होंगे ही नहीं, तो जो बचा है उसी में से कोई एक होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट इट। चलो एनीवेज मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसको किसने कहा है कि हार्ट एंड सोल है? आर्टिकल 32 को आपके संविधान का आत्मा किसने बोला? अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था और मैंने पूरा डॉट कनेक्ट करके दिखाया था कि किसने बोला है, कैसे बोला है, कौन सा है कौन सा नहीं है। दैट इज दिस डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, राइट। अब देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक आर्टिकल 32 से कितने क्वेश्चन बने हैं? किसने बोला है कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है? जो आपका फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल्स के थ्रू, मतलब कौन से आर्टिकल के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट को आपको सुप्रीम कोर्ट जस्टिशिएबल करेगा, राइट। जिसके पास कौन कौन से लीगल रिट्स है आर्टिकल 32 में, फिर वो लीगल रिट्स क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल 32 से, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले अपन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड दिस शुड गेट करेक्ट। Which of the following articles of Indian Constitution is related to right to freedom? Right to freedom से related कौन सा है सर? ये आर्टिकल 19 है, ऑलरेडी हैव बीन टॉट। आर्टिकल 16 क्या था? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी का था। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी था। 18 था टाइटल्स यूज नहीं कर सकते विद टू एक्सेप्शंस ऑफ एजुकेशन एंड मिलिट्री, एंड 19 इज व्हाट? इज द राइट टू फ्रीडम, राइट। CHSL में 2023 में, अभी पिछले एक डेढ़ साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज सेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। आज हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में बहुत सारे एमसीक्यू किए हैं, एंड आई सिंसियरली रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि ये सारे एमसीक्यूज आपके सही हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे, प्लीज गो बैक टू द स्टैटिक, गो एंड रिवाइज दोस पर्टिकुलर थिंग्स। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट, जहां भी आपने पढ़ा हुआ वहां से मल्टीपल रिवीजन करो जितना हो सके। मेक श्योर दैट जब भी अगली क्लास आए उससे पहले उस टॉपिक को रिवाइज करके रेडी रखो। अब जो अगली क्लास आएगी दैट विल बी ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये मेक श्योर करना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का LMR से पहले आप अपने हिसाब से DPS पे फटाफट देख लो, ताकि जब हम LMR पे कवर अप करेंगे दैट डे यू शुड नॉट बी फीलिंग सर ये नया है इसको कैसे कवर अप करें, राइट। बाकी ये सारा का सारा सीरीज सारे सब्जेक्ट्स में हम करेंगे, राइट, स्पेशली फॉर द रेलवेज एंड द बैंकिंग, रेलवेज एंड द व्हाट SSC एस्पिरेंट, एंड आई सिंसियरली फील कि आप सभी को इससे बहुत प्रॉफिट भी होगा, राइट। तो वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन। आल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू फील दैट recorded class was better or the live one was better. According to that we will proceed up ahead, right? So this is for today. Thank you so much everyone, all the very best, keep working hard, thank you so much.